नमस्कार दोस्तों, भैया जी टीवी दुर्गेश सिंह। दोस्तों, ऋषि मुनियों और दार्शनिकों की हमारी इस सीरीज में आज हम बात करेंगे विदेशी धरती के एक ऐसे दार्शनिक के बारे में जिन्होंने पाश्चात्य दर्शन में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। हालांकि दर्शन के क्षेत्र में भारत में भी महत्वपूर्ण काम हुआ है, लेकिन आज हम पाश्चात्य दर्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महान दार्शनिक सुकरात के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुकरात एथेंस के एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने पाश्चात्य दर्शन की नींव रखी। पाश्चात्य दर्शन के संस्थापक और पहले नैतिक दार्शनिकों में से श्रेय उनको जाता है। सुकरात ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए उन्हें मुख्य रूप से शास्त्रीय लेखकों, विशेष रूप से उनके छात्र प्लेटो और जेनोफन के मरणोपरांत वृत्तांतों के माध्यम से जाना जाता है। प्लेटो द्वारा रचित वृत्तांत और संवाद, जिनमें सुकरात की ही भाषा है, उनके प्रश्न और उत्तर की शैली में समीक्षा की गई है। उन्होंने सुकराती संवाद और साहित्यिक शैली को जन्म दिया। एथेनियन समाज में सुकरात एक विवादित व्यक्ति थे, इतना अधिक कि हास्य नाटककारों के नाटकों में उनका अक्सर मजाक उड़ाया जाता था। 399 ईसा पूर्व में उन पर युवाओं को भ्रष्ट करने एवं धर्म परायणहीनता करने का आरोप तक लगा। प्राचीन काल से बचे प्लेटो के संवाद सुकरात के सबसे व्यापक उल्लेखों में से एक है। ये संवाद तर्कवाद और नैतिकता सहित दर्शन के क्षेत्रों के लिए सुकरातीय दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हैं। प्लेटोनीय सुकरात ने सुकरातीय पद्धति को प्रतिपादित किया, जिसमें दार्शनिक विमर्श का उल्लेख मिलता है। अपने समय के सुकरात बहुत ही गिने चुने दार्शनिकों में से एक थे, जिन्होंने हमेशा के लिए दर्शन शास्त्र की परिकल्पना ही बदल दी। सुकरात ने बाद की पुरातनता में दार्शनिकों पर एक मजबूत प्रभाव डाला। सुकरात का अध्ययन मध्ययुगीन और इस्लामी विद्वानों द्वारा किया गया है। कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में सुकरात के चित्रण ने उन्हें पश्चिमी दार्शनिक परंपरा में एक व्यापक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। सुकरात का जन्म 470 से 469 ईसा पूर्व में सोफ्रोनिस्कस और फायनारती के घर में हुआ, जो एलोपेसी के एशियन क्षेत्र में क्रमशः एक प्रस्तरकर्मी और एक प्रस्ताविका थे। उनकी शिक्षा एथेंस के कानूनों और रीति रिवाजों के अनुसार हुई। उन्होंने पढ़ने लिखने और बुनियादी कौशल सीखे। अधिकांश अमीर एशियाई लोगों की तरह जिम्नास्टिक, कविता, संगीत जैसे कई अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त की। उनकी 2 बार शादी हुई। प्लेटो के अनुसार सुकरात ने पेलोपेनियन युद्ध के दौरान अपनी सैन्य सेवा पूरी की और 3 अभियानों में स्वयं को प्रतिष्ठित किया। एक और घटना में जो कानून के प्रति सुकरात के सम्मान को दर्शाती है, वह है लियोन द सलामिनियन का प्रग्रहण, जैसा कि प्लेटो ने अपनी अपोलॉजी में वर्णन किया है। सुकरात और 4 अन्य को थोलसस में बुलाया गया। 30 दुरंशकों को द्वारा लियोन को फांसी के प्रग्रहण के लिए कहा गया। फिर से सुकरात ही एकमात्र परहेजगार थे जिसे वह अपराध मानता था, उसमें भाग लेने के बजाय अत्याचारियों के क्रोध और प्रतिशोध का जोखिम उठाना चुना। सुकरात ने एथेनियन जनता और विशेष रूप से एथेनियन युवाओं की विशेष रुचि आकर्षित की। वह बेहद खूबसूरत थे। सुकरात अपने रूप और व्यक्तिगत आराम के साथ भौतिक सुखों के प्रति उदासीन थे। उन्होंने व्यक्तिगत स्वच्छता की उपेक्षा की, बहुत कम स्नान किया, नंगे पैर चलते थे, केवल एक फटा हुआ कोट रखते थे। उन्होंने अपने खाने पीने और यौन क्रिया में संयम बरता। सुकरात युवाओं के प्रति आकर्षित थे, जैसा कि प्राचीन ग्रीस में आम था और स्वीकृत भी था। हालांकि उन्होंने युवा पुरुषों के प्रति अपनी वासना का विरोध किया, क्योंकि जैसा कि प्लेटो का वर्णन है, वह उनकी आत्माओं को शिक्षित करने में अधिक रुचि रखते थे। सुकरात अपने शिष्यों से यौन संबंध नहीं चाहते थे, जैसा कि अक्सर एथेंस में वृद्ध और युवाओं के बीच होता था। राजनीतिक रूप से उन्होंने एथेंस में लोकतंत्र अल्पसंख्यक वर्गों के बीच में प्रतिद्वंद्विता में किसी का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने दोनों की आलोचना की। अपवित्रता और युवाओं के धर्म भ्रष्टाचार का अभियोग चला, जो 1 दिन तक चला। उसके बाद 399 ईसा पूर्व में एथेंस में सुकरात की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना आखिरी दिन जेल में दोस्तों एवं अनुयायियों के बीच बिताया, जिन्होंने उन्हें भागने का रास्ता दिया, पर जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अगली सुबह उसकी सजा के अनुसार हेमलॉक विष पीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कभी भी एथेंस नहीं छोड़ा, सिवाय उन सैन्य अभियानों के जिनमें उन्होंने भाग लिया। सुकरात को मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर वह जोर देते थे और रूढ़िवादी विचारियों पर प्रहार करते थे। वह कहते थे कि सच्चा ज्ञान संभव है, बशर्ते उसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए। बुद्ध की
भांति सुकरात ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। बुद्ध के शिष्यों ने उनके जीवन काल में ही उपदेशों को कंठस्थ करना शुरू किया, जिससे हम उनके उपदेशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सुकरात को हवाई बहस पसंद नहीं थी। वह एथेंस के बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने के बाद उसने वैवाहिक जीवन की लालसा नहीं रखी। ज्ञान का संग्रह और प्रसार, ये ही उनके जीवन के मुख्य लक्ष्य थे। उनके अधूरे कार्य को उनके शिष्य अफलातून और अरस्तु ने पूरा किया। इसके दर्शन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सुकरात का गुरु शिष्य यथार्थवाद और दूसरा अरस्तु का प्रयोगवाद। देव निंदा और नास्तिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए उन पर झूठा दोष लगाया गया। उसके लिए उन्हें जहर देकर मारने का दंड मिला। सुकरात ने जहर का प्याला खुशी खुशी पिया और जान दे दी। उसे कारागार से भाग जाने का आग्रह शिष्यों ने किया, पर उन्होंने कहा, भाइयों, तुम्हारी इस प्रस्ताव का मैं आदर करता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और प्राण के प्रति मोह होता है। भला प्राण देना कौन चाहता है? किंतु यह उन साधारण लोगों के लिए है जो लोग नश्वर संसार से डरते हैं और शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। आत्मा अमर है, फिर इससे डरना क्या? हमारे शरीर में जो निवास करता है, क्या उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? आत्मा ऐसे शरीर को बार बार धारण करती है, अतः इस क्षणिक शरीर की रक्षा के लिए भागना उचित नहीं है। क्या मैंने कोई अपराध किया है? जिन लोगों ने उसे अपराध बताया है, उनकी बुद्धि पर अज्ञान का प्रकोप है। मैंने उस समय कहा था, विश्व कभी भी एक ही सिद्धांत की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। मानव मस्तिष्क की सीमाएं अनंत है। विश्व को जानने और समझने के लिए अपने अंतस के तम को हटा देना चाहिए। मनुष्य यह नश्वर काया मात्र नहीं, वह सजग चेतन आत्मा में निवास करता है। इसलिए हमें आत्मानुसंधान की ओर मुख्य रूप से प्रवृत्ति होना चाहिए। सुकरात ने अपनी शिक्षाओं का दस्तावेजीकरण नहीं किया, बल्कि उनके अनुयायियों में मुख्यतः दार्शनिक प्लेटो और इतिहासकार जेनोफन, जो उनके शिष्य थे, नाटकों द्वारा और ग्रंथों द्वारा उनकी मृत्यु के बाद सजो कर रखा। इन्हीं ग्रंथों से सुकरात और उनके वार्ताकारों के बीच एक संवाद के रूप में लिखे गए हैं। सुकरात के जीवन और विचार पर जानकारी का मुख्य स्रोत प्रदान करते हैं। सुकराती संवाद इस नवगठित साहित्यिक शैली का वर्णन करने के लिए अरस्तु द्वारा सुकरात की मृत्यु के बाद लिखी गई। सुकरात की शैली हमारे भारतीय ग्रंथ गीता से कहीं न कहीं मेल खाती है। उनके विचार हमारे ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता से मेल खाते हैं, जिसमें आत्मा और परमात्मा, जीवन और कर्म चिंतन किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के सवालों का जवाब देते हैं। सुकरात का जीवन हमेशा से विवादित ही रहा, क्योंकि उनके विचार वर्तमान मान्यताओं और प्रथाओं के खिलाफ थे, जैसा कि अक्सर महापुरुषों के साथ होता आया है। चूंकि महापुरुष नए नए एवं परिकल्पनाएं विकसित करते हैं, इसलिए समाज को सहर्ष और तुरंत स्वीकार करना मुश्किल होता है। हालांकि ऐसे महापुरुषों के मृत्यु के पश्चात ही उनके विचारों को मान्यता मिलती है। तो ऐसे थे महान दार्शनिक सुकरात। हम सुकरात के लिए और उनके विचारों और उनके कार्यों के लिए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, सुकरात के बारे में आप क्या जानते हैं और भारतीय दर्शन से उनकी क्या तुलना आपको समझ में आती है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।